लेकिन तुझे कहीं बाहर जाकर नौकरी करने की आवश्यकता क्या? यहाँ नाहर के साथ उसी के दफ्तर में उसी का हाथ बटा दे। भाभो, ये ऑफिस का काम मेरे बस की बात नहीं, और मैं जो करने जा रही हूँ वो नौकरी नहीं, किसी के लिए कुछ करने की कोशिश है। मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, उन बच्चों को जो गरीबी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो स्कूल की फीस और किताबें कहाँ से लाएंगे? कहते हैं ना, ज्ञान के दान से बढ़कर कोई दान नहीं। मैं बहुत बड़ी ज्ञानी तो नहीं, लेकिन जो कुछ आता है बच्चों को सिखाऊंगी। एक तरह से समाज सेवा भी हो जाएगी और और मुझे ढेर सारे बच्चे भी मिल जाएंगे। जो तू नहीं कह पा रही ना, वो तेरी आंखों में देख सकती हूँ। ये क्यों नहीं कहती कि जानबूझकर आदित्य से दूर रहना चाहती है, ताकि घर में किसी को कुछ बोलने का मौका ना मिले और तारा भाभी को दुख ना हो। बाबू, आप सब जानती है, फिर भी क्यों पूछ रही है? कितना बड़ा दिल है तेरा सलोनी। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो माताजी महाराज मुझे ये दिन ना दिखाते। मेरे मन में शायद मेरी अपनी बच्ची के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए तो माँ ने उसे मुझसे छीन लिया। ऐसे निराश नहीं होते सलोनी। माताजी की लीला इंसान मुश्किल से ही समझ पाता है बेटी। वो कुछ भी कर सकती है सलोनी बेटी। बाबू, मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। माँ, इतनी कठोर न बन माँ। सलोनी की ममता को किनारा दे दे माँ। बस बस बच्चों, बहुत खेल लिए। बच्चों, अब शांत हो जाओ। देखो कौन आया है। कितने प्यारे बच्चे हैं। ये तुम्हारी नई टीचर सलोनी जी। वो आज से यही पढ़ाया करेंगी तुम सबको। चलो बच्चों, नमस्ते करो। नमस्ते टीचर। आपने ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी और इन बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया मुझे। अच्छा, मैं चलती हूँ। जी। अरे, तुम अभी तक गए नहीं? क्या बात है? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू। अब घर जाओ।
अरे किसका बच्चा है? कितना रोए जा रहा है। चुप हो जा। इस बच्चे में ऐसा क्या है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है? पहली बार देखकर भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसके साथ कोई रिश्ता है मेरा। पिस्से वाली औरत लागे मारे महीने भर की शराब का इंतजाम तो हो ही जाएगा। चल बाबू शुरू हो जा। चोर चोर! अरे कोई देखो, हमारी बच्ची को लेकर भाग रही है। अरे कोई देखो, ये औरत हमारी बेटी को उठा के भाग रही है। आप ये क्या कह रहे हैं? आप चिल्लाइए मत, मेरी बात तो सुनिए। हमारी छोरी को लेकर भाग रही थी ना। अच्छा, ये आपकी बेटी है? ये कब से रो रही थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि क्या मैंने हमारी छोरी को लेकर निकल जाएगी तू? अरे आप सुन तो लीजिए मेरी बात। सलोनी, तुम सबके बीच यहाँ बात क्या है? अरे मारा मुंह क्या देख रहा? पुलिस को बुलाओ जा। खबरदार जो शोर मचाए तुम, ये मेरी पत्नी है। होगी साहब जी, मैंने कब मना किया, लेकिन थारी पत्नी मुझ गरीब के बच्चों को चुराने। बकवास बंद करो। तुम जैसे लोगों की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। क्या चाहते हो? जाओ भाई, शरीफ आदमी लागे, हम बात कर लेंगे आपस में। जाओ जाओ, अपना अपना काम करो, मामला हम निपटा लेंगे। जाओ जाओ। अब बोलो। बोलना क्या साहब जी, हम गरीब हैं लेकिन हमारे सीने में भी दिल है। ऐसी सड़क पे नहीं फेंक देते। काम की बात करो। अरे वही कर रहा हूँ साहब जी, पैसों के लिए अपनी बेटी का सौदा नहीं करते हम। कोई प्यार से मदद कर दे तो ले लेते हैं। दिखा दी ना अपनी औकात। अब मुंह बंद रखो अपना। ये लो, ये पैसे मैं इस बच्चे के लिए दे रहा हूं, तुम्हारी शराब के लिए नहीं। शराब को तो मैं हाथ भी नहीं लगा साहब जी। वो तो तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी हरकतों से दिखाई दे रहा है। अरे क्या साहब आप भी।
भाई साहब की कोई गलती नहीं है। ये सारा नाटक हमारे घर वाले ने पिसा की खातिर किया। उसे माफ कर दो साहब। देखिए, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है। चलते हैं, चले। अच्छा ठीक। सलोनी, तुम्हारे दर्द का एहसास है मुझे, लेकिन हमें इस दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। एक दूसरे में अपनी खुशियां ढूंढेंगे तो दर्द अपने आप चला जाएगा। मैं भी भूलना चाहती हूँ नाहर, लेकिन क्या करूं? जैसे ही मैंने उस बच्ची को गोद लिया, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी अपनी बच्ची हो, जैसे मेरी धड़कनों ने उसकी धड़कनों की आवाज सुनी हो। लेकिन तुमने उस शराबी का एटीट्यूड देखा ना, बेहतर होगा कि हम उससे दूर ही रहें, वरना सिवा तकलीफ के हमें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हारी आंखों में और आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रिंसेस नहीं, क्वीन ऑफ माई हार्ट, क्या मैं आपसे आपके इस दिन को पूरी तरह से मुझे देने की गुजारिश कर सकता हूं? प्लीज सलोनी, मान जाओ ना, प्लीज। ठीक है, चलो। डैड, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है। जब मैंने हमारी कंपनी के अकाउंट पेपर्स देखे तो मुझे पता चला कि हमारी कंपनी के अकाउंट से नाहर के पर्सनल अकाउंट में एक बहुत बड़ी अमाउंट ट्रांसफर की गई है। ओह माय गॉड, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये नाहर ऐसे कैसे कर सकता है? ये क्या चल रहा है उसके दिमाग में? डैड, अब जाने भी दीजिए ना। आफ्टर ऑल नाहर हमारा अपना है। मैं समझ सकता हूं कि अगर यही काम किसी और ने किया होता तो शायद आपको इतना बुरा ना लगता, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब ऐसी बातों के लिए रिश्ते तो तोड़े नहीं जा सकते ना। और ये भी तो हो सकता है डैड कि नाहर को पैसों की बहुत जरूरत हो। अरे अगर उसे जरूरत थी तो मुझसे मांग लेता। इस तरह कंपनी में गबन करने की तो जरूरत नहीं थी ना। अरे कंपनी बर्बाद हो जाएगी। डैड, प्लीज अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए आप। कितना कंट्रोल करूं क्षितिज? अब तो फैसला होकर रहेगा। नाहर, तुम्हारी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बस कुछ ही मिनटों की बात है, उसके बाद तुम्हारी पहली हार होगी। मुझे दो। नहीं नाहर, नहीं, अपना खाओ अपना। जरा छाता देना। अरे सलोनी,
हाँ। काका के 10 मिस्ड कॉल है। नाहर, हाँ काका जी। तुम फौरन ऑफिस आ जाओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। जी काका कोई प्रॉब्लम है? पहुंचने पर बात होगी, जरा जल्दी आओ, जरूरी बात करनी है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी मैं भी पहुंचता हूँ आपके पास। सलोनी काका से काफी सीरियस लग रहे थे। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा और नाहर तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा भाई भी बर्बाद हो जाएगा। सब बर्बाद हो जाएंगे। क्या कर रहे हो तुम? इस हालत में घर आए हो तुम, इतनी जोर जोर से बातें कर रहे हो, किसी ने सुन लिया तो? अरे सुनता है तो सुनने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कलिका, क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं लगता है। I'm not scared of anyone because I know I'm the best. और तुम बंद करो रात दिन मुझ पर हुक्म चलाना। तुम्हें क्या लगता है कलिका, सिर्फ तुम ही स्मार्ट हो? भगवान ने सिर्फ तुम्हें ही अक्ल दी है। सिर्फ तुम ही जानती हो कि प्लान्स कैसे बनते हैं। You're highly mistaken, मिसेस कलिका सिंह, क्योंकि आज ही मैंने नाहर को अपने डैड की नजरों से हमेशा के लिए गिरा दिया है। आज मेरी जीत हुई है कलिका, और तुम चाहती हो कि मैं अपनी इस जीत को सेलिब्रेट ना करूं। ऐसा तो नहीं हो सकता कलिका, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ अपनी जीत सेलिब्रेट करो। क्षितिज, stay away from me. क्या बकना है? हाथ लगाए बिना। क्यों नहीं छू सकता हूं मैं तुम्हें? मैं तुम्हें क्यों नहीं छू सकता? बताओ मुझे। मैं मानता हूं कि ये रिश्ता झूठ की वजह से कलिका, लेकिन ये रिश्ता तो सच्चा है ना? हाँ? नहीं यू आर हाईली मिस्टेकन। ये रिश्ता एक मकसद से जुड़ा है, नाटक है ये सब, और नाटक के अलावा और कुछ भी नहीं। नाटक? पहले तुमने मेरे साथ शादी का नाटक किया, उसके बाद प्रेगनेंसी का नाटक, और पता नहीं कौन कौन से नाटक करोगी तुम कलिका। बस एक ही नाटक बचा है हम दोनों के बीच, वो है प्यार का नाटक। मैं चाहता हूँ कि आज हम वो प्यार का नाटक भी पूरा कर लें। हाँ? तुम अपने होश में नहीं हो। और मैं होश में आना भी नहीं चाहता हूँ कलिका, क्योंकि आज मैं अपनी जीत सेलिब्रेट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और आज तुम्हें मेरे साथ जीत सेलिब्रेट करनी